करनी पड़ती है। कैसी फाउंडेशन चल रही है, कहाँ से ख्याल आ गया फाउंडेशन का? बहुत सारे लोगों ने ना फाउंडेशन तो बना ली है लेकिन वो काम करने की बजाय चंदा इकट्ठा कर रहे होते हैं। आपकी फाउंडेशन कैसे काम करती है, कैसे लोगों की हेल्प करती है? मेरी फाउंडेशन के जो लोग हैं वो कहते हैं सवाए हम चंदा इकट्ठे करने के हर काम करते हैं। वो मुझसे नाराज भी हो जाते हैं, कहते हैं मैडम फंड्स आप लेती नहीं है, तो ये फलाने आ गए, ये फलाने आ गए, हम फंड्स ले लेते हैं, आपसे भी तो ले लिए ना, हम वो निकाल ही लेते हैं पैसे। तो उसमें ये होता है कि हाँ, कभी कभार ये होता है कि बहुत सारे लोगों की मदद नहीं भी कर पाती, कभी कभार ये होता है कि मदद करके खुद भी तकलीफ में आ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल होता है। लेकिन पता है दूसरों के पैसे लोगे ना तो फिर बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी, अल्लाह को जवाब देना है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो हम अंदर अंदर ही ना सारा कुछ कर लें। और जो दूसरे हैं जो पैसे देते भी हैं, जिन फाउंडेशंस को देते हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। वो उनके जो फंड्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो अपने ही एक हल्के में ना, एक अपने ही उसके अंदर। मैं चूंकि नॉन पर्सनैलिटी हूँ, मेरे पास से सिंध से भी भाग के लोग आए हुए हैं, माएँ आई होती हैं 70-70 साल की। एक दफ़ा एक औरत आई, वो कोई इतनी पता नहीं कितने पैसे थे, करोड़ थे या 90 लाख थे, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं अमाउंट ना। उसने गटरी बनाई हुई थी। अच्छा। तो उसने मैडम से मिलना, अच्छी खासी पढ़ी लिखी, तो मेरे से मिली। उसने गटरी खोली तो नोट ही नोट 5-5 हज़ार के ना। मैंने कहा ये क्या है? कहती बेटा ये मैं आपको देकर ना मरना चाहती हूँ। और मैं क्या अम्मा जी मैडम माफ़ कर दो, मेरा क्यों तुसी कर रहे हो? तो उसके बाद उसने खैर उसको हमने घर वर ले दिया, अपने बच्चों से नाराज, अच्छी पढ़ी लिखी बंदी, ये सारे मुलाजिम मेरे जानते थे, देखा था उसको। लेकिन कुछ ऐसी भी माएँ आती हैं जिनके बच्चे अच्छी पोस्ट के ऊपर होते हैं, निकाल दिया होता है। मेरे पास रहती है बहुत माएँ। मेरे जो स्कूल्स हैं वो शाम को ओल्ड पीपल्स होम बन जाते हैं, यंग पीपल होम भी बन जाते हैं, कुछ औरतें भी बच्चों के साथ रहती हैं। तो मुझसे ना किसी को ना नहीं की जाती। लेकिन आपकी बात ठीक है कि चंदा मेरे से किससे मांगा भी नहीं जाता अल्लाह के सिवा। तो जब बहुत हालात खराब हो जाते हैं तो मैं अल्लाह से कहती हूँ, अल्लाह फाउंडेशन में तुझे बताया फलाने फलाने किसी के भी सदके पे तू भेज दे उनको। जैसे आप अल्लाह की बात करें, तवक्कल पे क्या ख्याल है आपका? तवक्कल तो आप लोगों ने मेरा देख लिया। जब मैंने शोबिस छोड़ा था तो बहुत गरीब हो गई थी, बिल्कुल पैसे खत्म हो गए थे, बिल्कुल खत्म हो गए थे, और कोई हल भी नहीं नजर आता था। मुझे लगता था कि शायद मैं भी शायद वो क्या होता है हाउस वाइफ बन जाऊंगी, कहीं कहीं पर कुछ ऐसा ही कुछ जिंदगी में गुजार दूंगी। लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया। अल्लाह ने जिस चीज को मैंने हाथ में पकड़ा उसको अल्लाह ने सोने में बदल दिया, और अल्लाह ने बहुत बरकत दी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मुश्किल हालात आपने देखे हैं ज़िंदगी में, अप्स एंड डाउन्स। आप जो व्यूअर्स हैं उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से कि मुश्किल हालात में कैसे सर्वाइव किया जाता है? मुश्किल हालात में और अच्छे हालात में सर्वाइवल है ही सिर्फ अल्लाह के नाम से। एक बात समझ लो, दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, अगर अल्लाह आपके साथ है तो कुछ नहीं होना। दुनिया आपके साथ हो, अगर अल्लाह आपके खिलाफ है, अल्लाह को आपकी कोई बात पसंद नहीं है, you're nowhere। तो हम जो दुनियाई खुदाए होते हैं हमारे, जैसे किसी का बॉस होता है, किसी का कोई और होता है, किसी को कोई रोजगार देने वाला होता है, कोई बिजनेसमैन होता है, तो दुनियाई खुदा जो है ना वो कुछ नहीं आपका कर सकते। अल्लाह वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। सिर्फ अल्लाह को देखो और यकीन मानो प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन देखो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर लो ना। कितनी कुछ जिंदगी है, अगले 50 साल में ना मैंने होना ना आपने, और ये भी हमारे इर्द गिर्द की लग रहा है, तो किसी ने भी नहीं होना, हम सब ने जमीन के नीचे ही होना है। तो 50 साल के बाद की जो कमाई है, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जिसने हमेशा रहना है, उस पर इन्वेस्ट करें।